से गुप्त नवरात्रि शक्ति की आराधना। कारण हमें दो नवरात्रि का तो ध्यान रहता है शक्ति आराधना का, लेकिन वर्ष में 4 नवरात्रि और आषाढ़ी नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है। 2024 जुलाई का माह आषाढ़ी नवरात्र ध्यान आया वो 13 जुलाई और आज है वो 5 जुलाई। ध्यान देना, आषाढ़ी नवरात्र जुलाई 2024 जिस काल में हम संवाद कर रहे हैं, इस तिथि से 13 माह दुनिया के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और जो भी इस धरा पर है उसके प्रत्येक वो जीव जो इस धरा पर वास कर रहा है और जी रहा है, उसके जीवन पर ये 13 माह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगे। ये वो काल जिसमें एक तरफ मानचित्र है, देश का हो, दुनिया का हो या भूमंडल का हो, मानचित्र चित्र, और दूसरा वो व्यक्ति का चित्र। दोनों चीजें ध्यान देना, चित्र और चित्र, ये दोनों में ही तीव्र बदलाव आएगा। मानचित्र में भी बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है, और चित्र में भी बदलाव का दौर है। ये संक्रमण काल है और बड़ी रहस्यमयी घटनाएं इस समूचे ब्रह्मांड में, इस जीव जगत में बड़ी रहस्यमयी घटनाएं जो है वो लगातार धीरे 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 बढ़ती जा रही है। गौर करना कि जहां एक तरफ समूचे ब्रह्मांड में रहस्यमयी घटनाओं का दौर है, वहीं इस भूमंडल में भीषण प्राकृतिक आपदाओं का, भीषण संक्रमण का जहां एक और दौर चल रहा है, जहां व्यक्ति को नहीं मालूम है कि कल हमारा जीवन होगा कि नहीं होगा। उस जिले और प्रांत को, देश को नहीं मालूम है कि कल हमारे देश का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। इस विश्व के मानचित्र पर कल हमारे इस स्थान होगा कि नहीं होगा, और इन स्थानों पर जीवन होगा कि नहीं होगा। दुनिया में लगातार संक्रमण और आपदाओं का दौर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रकृति अपनी समन्वय या हम यूं कहें कि संतुलन, ठीक वैसे ही जैसे बच्चा जब अपना व्यवस्था नहीं करने में होता है तो माता जो है उस बच्चे का पालन पोषण की व्यवस्था करती है, और वो माँ जो है उसका समन्वय और संतुलन को बनाती है उसके बेहतर जीवन के लिए। वैसे ही प्रकृति जो है वो स्वतः ही समन्वय और संतुलन को बना रही है, और हम देख ही रहे हैं आपदा का दौर है, संक्रमण का दौर है। जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं का दौर विश्व समुदाय के अंदर है, देश और दुनिया में हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखना मां नर्मदा के पथ पर वही प्रकृति जिसको हमारी सनातन संस्कृति में हम मां कहते हैं, आज सारी दुनिया भारत के उन गांव नगर को देख रही है। आज सारी दुनिया की नजर हमारी ओर है, सारी दुनिया हमें देख रही है, और सिर्फ देख ही नहीं रही, वो खोज भी रही है क्या है भारत के गांव नगर में। इतने भीषण संक्रमण और आपदा का दौर चल रहा है, और ये भारतवासी
और ये भारत के ये एक एक गांव नगर में जब सारी दुनिया भय से ग्रसित है, संक्रमण और आपदाओं से भयभीत है, तब इस देश के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। सारी दुनिया देख रही है और खोज भी रही है क्या है इनके जीने का ढंग, किन शक्तियों से ये जुड़े हैं कि इतने भीषण संक्रमण और आपदा काल में ये भयमुक्त जीवन जीते हैं, बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। क्या है इन भारत के गांव नगर में, क्या है इसकी संस्कृति, क्या है इसके बेहतर जीवन और सुखमय जीवन का वो आधार, भयमुक्त जीवन, कौन सी शक्तियां हैं और किन शक्तियों से जुड़कर ये भयमुक्त जीवन जी रहा है। आज सारी दुनिया खोज भी रही है और सारी दुनिया हमारी ओर देख भी रही है। और इस भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में, जहां प्राकृतिक आपदाओं का दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है, और जहां पर विश्व समुदाय भयभीत है, वहीं पर इस देव धरा पर वो प्रकृति, वो शक्ति, वो आद्य शक्ति अपनी जीवंत समर्थता को रख रही है विश्व समुदाय के अंदर कि देखो, यदि कोई प्रकृति कोई मां के निकट है तो वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को जी सकता है। प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति कर सकती है, प्रकृति में वो सामर्थ्य है। आज वो नर्मदा के पथ से समूचा देश और दुनिया देख रही है, देखो ये सामर्थ्य बैठा है, ये है सामर्थ्य। वो प्रकृति को मां बता रही है कि सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन जो आज दुनिया का हर एक घर परिवार चाहता है, हमें गर्व होना चाहिए कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन शैली यदि दुनिया में किसी की है तो वो हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति और वो शैली है जो सबसे बेहतर जीवन दुनिया को बता रही है जीना, प्रकृति की निकटता, प्रकृति के साथ। और देखना, हम ही हैं, हम माटी को मां कहते हैं, हमारी संस्कृति है। देखो, सारी दुनिया जन्म देने वाली को मां कहती है, लेकिन सिर्फ भारत ही एक ऐसा है कि हम सिर्फ जन्म देने वाली को मां सिर्फ नहीं कहते, हम जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मान्यता है कि जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ हम हैं